नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम आपके यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा 2026 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसके वीडियो हम देख रहे हैं। जो हमारे क्विजेस हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पिछले वर्षों में, लगातार इससे लाभ मिला है बच्चों को, आगे भी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आपके सिलेबस पे आधारित जीएस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पूछा गया है, यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम है जिसमें से कौन सा एसिड और उसके सॉल्ट्स वाइडली यूज होते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे बड़े बड़े जो कह सकते हैं फूड हब्स हैं या रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ पे मैसिव लेवल पे खाने वगैरह की चीजें प्रोडक्शन उसका होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि खाने वाली चीज काफी दिनों तक चलती नहीं है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, जिससे वो कई दिनों तक चल सके, उसमें फफूंद, खमीर है ना, और ये फंगाई वगैरह की वृद्धि न हो सके, इसको रोकने के लिए कुछ खाद्य परिरक्षक का यूज होता है। तो वो कौन सा है वही पूछा गया है, कौन सा एसिड या उससे संबंधित जो उसके सॉल्ट हैं। ऑप्शंस आप देख लीजिए। इसमें जो हमारा यहाँ पे है ना, ये सॉर्बिक एसिड या इससे संबंधित जो उसके सॉल्ट्स होते हैं जैसे पोटेशियम ये और सोडियम सॉर्बेट है ना, कैल्शियम सॉर्बेट, ये सब यूज होते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी। चोल शासन की बात हमने पहले भी की है, तो इन शासकों के शासनकाल में कई तरह के दान किए जाते थे। तो उसी में से एक है कि ऐसी कौन सी भूमि थी जो जैन संस्थाओं को दान दी जाती थी चोल शासनकाल में। तो जैन इंस्टीट्यूशंस को दान की जाने वाली जो कह सकते हैं भूमि थी वो पल्ली चंदम। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनको अलग अलग प्लीज पढ़िएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र ले लीजिए, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन हम देखते हैं, या अन्य जो उत्तर भारत के राज्य हैं, वहां पे नहरों से सिंचाई है ना काफी मतलब प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में एक तो पहले फर्टाइल लैंड है, दूसरा क्या है कि लैंड फ्लैट है ना, सपाट भूमि है, और जो नदियां इस क्षेत्र में हैं तो नदियों का ही पानी लेकर के एक तरीके से नहरों में आ रहा है ना। तो 12 नदियां होती हैं, जैसे गंगा नदी देखिए तो हर समय पानी है, यमुना हो गया है ना, तो ये नदियां इस नहर नेटवर्क जो है इसको सपोर्ट करती हैं। तो ये परफेक्ट कंडीशन होती है इस उत्तर भारत में नहरों के सिंचाई को जो उपयुक्त बनाती है, ठीक है। मोस्टली देखेंगे हिमालयन नदियां जो हैं तो इनमें सदा 12 महीने पानी रहता है, ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, जिनको कि हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह करवाने और बहुविवाह के उन्मूलन के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सोशल कह सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने काफी कार्य किए। जैसे आप देखेंगे ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट था है ना, इसका 1856 का, उसको पास कराने में इनका काफी व्यापक रोल रहा। जन्म का वर्ष इसमें ऑप्शंस बस देखिए तो इनका बेसिकली जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे स्पेसिफिक डेट तो चलिए आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कई बार क्या है ना कि थोड़ा वर्ष वगैरह जो फेमस सोशलिस्ट ये जो समाज सुधारक रहे उस समय के, इनके बारे में पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं सर्टेन राज्यों के लिए जो आर्टिकल 371 और कई इसके ABCD करके आर्टिकल हैं अलग अलग है ना, उनमें दिए गए हैं। ए 371B C ऐसे करके आप I तक पढ़ेंगे, सॉरी I नहीं J तक है, तो सब में अलग अलग राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है, सब में अलग अलग चीजें हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे 371 में क्या है कि जॉइंटली महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर्स के रेफरेंस में कुछ स्पेशल पावर दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 371A पूछा गया है ना, तो इसमें दिया गया है नागालैंड के बारे में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट।
बाकी अन्य राज्यों के बारे में जो है ये सारे आर्टिकल एक बार देख लीजिए। इसमें से कौन सा पारंपरिक लोक रंगमंच महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है? तो रीजनल जो डांस फॉर्म्स होते हैं या इस तरह के फोक थिएटर्स वगैरह होते हैं, पूछे जाते हैं, तो महाराष्ट्र में फेमस है लावनी नृत्य, है ना। तो लावनी से ही संबंधित मिलता जुलता एक ये थिएटर है महाराष्ट्र का, तमाशा। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे ये नौटंकी बहुत फेमस है ना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह की चीजें जो है पूछी जाती हैं। 2022 में एक केस हुआ था उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार। तो इस मामले के तहत अभी हाल ही में 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2017 में एक प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम आया था, मैटरनिटी बेनिफिट वाला, उसके तहत किसी महिला के अगर तीसरा बच्चा हो रहा है तो उसके लिए प्रसूति सुविधा प्रदान की और कहा कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की प्रसुविधा को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा? बेसिकली क्या है कि यहाँ क्या था कि दो बच्चों के लिए ही जो बेनिफिट्स होते हैं, जो जैसे कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनके लिए बात कही गई है, लेकिन इसमें फिर तीसरे चाइल्ड के लिए भी कुछ प्रोविजन जो है प्रोवाइड करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो तीसरे बच्चे के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ग्रांट किया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है ना, तो वो हमें बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एक बार ऑप्शंस आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि इस तरह के जो अधिकार मिल रहे हैं किसी बच्चे को, तो जीवन से संबंधित तो है ना। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल जो 21 में दिया फंडामेंटल राइट भाग 3 में, उससे एसोसिएटेड है। बौद्ध मठों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है अक्सर। तो तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री किस स्टेट में है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक ड्रोन है जिसका नाम है ओमेन, इसको यूएसए विकसित कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर के? तो ये जो है यूएई के साथ डेवलप कर रही है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि ओमेन ड्रोन के डेवलपमेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे यूएई और यूएसए। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो बिरसा मुंडा, है ना, के मेमोरी में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को प्रतिवर्ष। G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में भी हुआ था अभी हाल ही में 2023 में, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा 2026 के एडिशन की? तो जो है ये आयोजित होगा दिसंबर में, 14-15 दिसंबर 2026 यूएसए में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि जो है आप ये बताइए 2025 में किस देश में आयोजित हुआ ये? उत्तर प्रदेश के संबंध में एक हमारी स्कीम है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 2018 में जो शुरू हुई। तो हर जिले से संबंधित एक यूनिक उत्पाद है ये। यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछता ही है हर साल, और 4 का पेयर देगा, उसको मैच करना रहेगा। तो जरी जरदोजी का काम जो है किस जिले से संबंधित है इन ऑप्शंस में से? तो बदायूं। 1857 की क्रांति के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई काफी पॉपुलर हैं झांसी के रीजन में, इस क्षेत्र में जो है लीड कर रही थी। तो वैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग लोगों के नाम आते हैं। बेगम हजरत महल का नाम आप पढ़ेंगे, है ना, अवध रीजन में। तो वैसे ही शाहमल ने कहाँ से नेतृत्व किया था इस रिवोल्ट में? तो ये जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान बागपत जिला है ना, वहां से संबंधित थे। ब्रिटिश शासनकाल में 3 तरह की आप देखेंगे लैंड रेवेन्यू से संबंधित व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। उसमें से एक ही है परमानेंट सेटलमेंट, है ना, परमानेंट लैंड रेवेन्यू या फिर परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम, 3 तरह की चीजों से इसको जानते हैं। तो इसको किसने शुरू किया था? तो 1793 में। कौन है ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? तो इंपॉर्टेंट होते हैं ये आयोजन। राजस्थान ने किया था इसको जो है नवंबर में। 4 शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर, है ना। शहरों के नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं कई बार अलग अलग से कि इनमें से किस शहर में आयोजित नहीं किया गया, है ना, ऐसे पूछ लेंगे, तो ध्यान रखिए। फीफा विश्व कप जो आयोजित होने वाला है जल्दी, इसके लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे कम आबादी वाला देश इसमें से कौन बना है अभी हाल ही में? तो लगभग 1,56,000 है ना लोगों की पॉपुलेशन है आपका जो है कुराकाओ में, है ना। ये देश क्वालिफाई किया है। इधर कैरिबियन आइलैंड वाला जो क्षेत्र है वहां स्थित है ये आइलैंड नेशन।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? हमने पहले भी बात की है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री है ना, तो भारत के लगभग मध्य में से ये जो रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें से ऑड क्या है? उत्तर प्रदेश है ना, यूपी से कहाँ गुजरती है? इसको मैप पे लोकेट कीजिए एक बार। अगला देखिए, 1232 एडी में ग्वालियर अभियान के बाद तो इसकी ग्वालियर की विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया गया। तो बेसिकली 1232 एडी क्या है? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस पर इल्तुतमिश के साथ और किसका नाम उत्कीर्ण था? तो इल्तुतमिश का शासनकाल है ये। तो इन्हीं की पुत्री थी ना रजिया सुल्तान, जो आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में मतलब पहली महिला सुल्तान बनी 1236 से 40 के बीच। ठीक, तो रजिया का ही नाम इस पे लिखा हुआ था। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में अभी ठीक ठाक समय है, 5-6 महीने का। आप अभी से शुरू करेंगे तैयारी, अपनी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे जो आपके एग्जामिनेशन का है, उस पर आधारित हमारे पेड ग्रुप से स्टार्ट हुए अभी हाल ही में। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं हमारे इन कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट करके। आपको करना क्या है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इनमें से किसी एक नंबर पे। आपको आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ग्रुप्स की जानकारी मिल जाएगी। आप अभी से चाहें तो इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए। 2025 के भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आयोग के ही अन्य एग्जाम्स जैसे कि आरओ बीओ की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, या अन्य पीसीएस एग्जामिनेशंस जैसे कि बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सब के ग्रुप्स भी हमारे अवेलेबल हैं। आप इनमें से जिस एग्जामिनेशन में भी एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए आप ले सकते हैं। सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इस प्रश्न को देखें तो पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। बोलीविया है ना, बोलीविया और पेरू के बीच में स्थित है, साउदर्न अमेरिकन रीजन में देखेंगे। अवध के नवाब आसिफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाया था। तो पहले बनवाने वाले का नाम ध्यान रखेंगे। वर्ष आपसे पूछा गया है कब बनवाया इन्होंने, तो अराउंड 1784। ऑप्शन फर्स्ट। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटका में है ना, किस नदी के तट पर स्थित है? मैप पे लोकेट कीजिएगा। तुंगभद्रा। मुगल काल के दौरान में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था? तो बेसिकली मुगल काल में जो ये मक्का जो पिलग्रिमेज साइट है ना, तो हज करने लोग जाते थे तो सूरत से होकर के जाना होता था, है ना, तो इस पोर्ट को इस नाम से जानते थे। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? नंबर नहीं, बेसिकली कौन सी बार, तो असल में काफी सालों से ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार, तो 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस रोग के उपचार के लिए बिरसा 101 नामक स्वदेशी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो है इसका शुभारंभ किया? तो बेसिकली क्रिस्पर Cas9 एक टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे है ना, तो इसको पढ़ेंगे अलग से, ये अलग से भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे जो बिरसा 101 है ये सिकल सेल डिजीज के लिए, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, इसको ठीक करने के लिए इसको शुभारंभ किया गया है नवंबर 2025 में। किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस प्लेयर रहे हैं टेनिस के, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। तो रोजर फेडरर संबंधित है स्विट्जरलैंड से। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? गार्डन टॉम जो है सबसे पहले बना हुमायूं का मकबरा, जो कि 4 बाग स्टाइल बना है, इसको ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, अराउंड 1570 में जो कंस्ट्रक्शन इसका कमीशन हुआ। नेक्स्ट है कि किस वर्ड को, किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो अलग अलग डिक्शनरी चुनती हैं शब्द हर साल, हमने पहले भी डिस्कस किया था इन वर्ड्स को अलग अलग जो अन्य डिक्शनरीज के थे। तो कैम्ब्रिज का है वर्ड पैरासोशल, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। क्या कोई इसका अर्थ बता सकता है क्या होता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें 23वीं रैंक है, ठीक है, 23rd।
नेक्स्ट है कि चचनामा में इनमें से किसकी विजय का इतिहास दर्ज है। काफी फेमस पुस्तक है, अक्सर पूछी जाती है। चचनामा या फिर फतेहनामा, इस नाम से भी इसको जानते हैं। 7वीं 8वीं सेंचुरी में जो अरबियों ने इधर सिंध के रीजन में विजय प्राप्त की, अटैक्स किए, उसका इतिहास इसमें है। किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप था। वर्तमान जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में असम स्टेट है, ठीक है, इसको कहते थे कामरूप। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध 1565, इसके समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासन था। तो ये है तुलुव, ऑप्शन सी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसके बीच ये लड़ा गया था। शिशुपाल इनमें से किस महाजनपद का शासक था। तो पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कस किया है। तो वर्तमान जो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा महाजनपद होता था चेली, है ना, तो इससे संबंधित था शिशुपाल। सियाचिन ग्लेशियर काफी पॉपुलर है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो ये जो है देखेंगे काराकोरम श्रेणी है हिमाचल की, उस पे नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, नुब्रा रिवर का सोर्स भी है ये। अभी हाल में चर्चा में भी रहा था क्योंकि इसी में जो चाइना के साथ वॉर हुआ था इंडिया का, उस पर आधारित एक मूवी आई थी 120 बहादुर, है ना। तो क्या नाम है, इस रेफरेंस में इस जो हमारे टॉपिक्स होते हैं इनको पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार क्या है कि ये चीज चर्चा में है तो उससे जीएस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मध्यकालीन भारत यानी कि जो मुगल शासनकाल है उस दौरान देखेंगे तो इनमें से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो जैसे भी वर्तमान में क्या है, एक विलेज होता है, फिर कई विलेज का समूह तहसील, कई तहसीलों से मिलकर के जिला, डिस्ट्रिक्ट, और कई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट। तो वैसे ही यहाँ पे परगना, सरकार, सूबा को चुनेंगे। परगना बेसिकली क्या होते थे, तहसील वाले लेवल पे हम इसको मान सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सरकार होती थी, ठीक है, और सूबा यानी स्टेट, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति, तो 1923 में अबुल कलाम आजाद बने थे, उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी, तो ये सबसे यंगेस्ट थे। 1923 का सेशन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा भेदभाव के अस्पृश्यता के खिलाफ जो संरक्षण में मिला है उसको शामिल करता है। तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जिसको अलग अलग भागों में जैसे 3-3, 4-4, 5-5 आर्टिकल को मिला करके एक समूह बना करके पढ़ा जाता है, ठीक। तो जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। तो वैसे ही जो यहाँ पे अनटचेबिलिटी के अस्पृश्यता की बात, जो उसके रोकने की बात की गई है, वो अनुच्छेद 17 में है। तो 17 बेसिकली किनके बीच है, राइट टू इक्वालिटी के बीच में, है ना, जिसमें 14 से 18 नंबर आर्टिकल के बीच की चीजें आती हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। और इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइएगा आंसर। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप जिस भी ग्रुप में आपके यूपीपीएससी एग्जाम के लिए या अन्य मेंस एग्जामिनेशन या फिर आयोग के अन्य एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे 3 मोबाइल नंबर जो वीडियो के बीच में बताए गए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।